हेलो स्टूडेंट, देखो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी तो कर लिया। अभी सी और डी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सी और डी दे रखा है। देखो सी का पहले देखेंगे। ये क्वेश्चन है 5⁻³ का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 अपॉन में ये 2 का पावर 5 का पावर 7 2 का पावर 2 का फिर होल पावर 2 है, फिर 5 का पावर 8 है। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये है मैं पहला स्टेप, ये है मेरा, ठीक है। कैसे कर रखा है देखो, ये जो है ना पावर का पावर है, इसीलिए 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 9 हुआ, इसीलिए 5 का पावर 9 लिख दिया यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना आपका 3 का ब्रैकेट का अंदर है, ब्रैकेट का ऊपर 3 है। इसका मतलब ये जो पावर है ना, ये वाला जो 3 है ना, ये 2 के लिए भी है और 5 के लिए भी है, इसलिए हम 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रखा है देखो, ये 1 सेकेंड, इसको तो 3 × 9 करके यहाँ लिख दिया। फिर ये 2 का पावर 3 है, इसलिए यहाँ 2 का पावर 3 लिख दिया। और ये 3 जो है ना, ये 5 के लिए भी है, इसलिए 5 का पावर 3 लिख दिया। 2 का पावर 4 को एज इट इज लिखा। नेक्स्ट अपॉन में ये देखो 5⁻7 एज इट इज लिखा। फिर पावर का पावर है यहाँ पे, इसलिए 2 × 4 यहाँ लिख दिया। 5 का पावर 8 यहाँ पे एज इट इज लिखा। आ गया समझ में? ये वाला स्टेप तो समझ में आ गया ना। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये स्टेप के बाद ये वाला स्टेप देखो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये वाला स्टेप के बाद यहाँ पे ये 5 का पावर 9 है और 5 का पावर 3 है। ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 9 और 3 प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। देखो समझ में आ गया ना। क्या कर रखा है मैं, डायरेक्ट थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। ये और ये इसको पास पास में लिखना है पहले, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दिया, तो इसलिए क्या है देखो 5⁻9 है और ये 5⁻3 है, इसलिए पावर प्लस कर दिया यहाँ पे। आ गया समझ में? सिमिलरली और भी है, देखो मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई है, फिर ये 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, ये दोनों पावर प्लस करके यहाँ लिख दिया। आ गया समझ में? ये वाला स्टेप तो आ गया। फिर अपॉन करके देखो, ये दोनों तो यहाँ लिख दिया और ये दोनों प्लस करके यहाँ लिख दिया। नीचे वाला देखो क्या चेंजेस किया, 5⁻7 और 5⁻8 है, दोनों बेस सेम है, इसलिए पावर प्लस कर दिया ये रहा। और 2 का पावर 4 था तो एज इट इज लिखा। आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट ये वाला स्टेप देखो क्या कर रखा है। देखो 5 का पावर 9 + 3 मतलब 12 हो गया। ये 2 का पावर 3 + 7 मतलब 3 + 4 मीन्स 7 आ गया। फिर ये वाला प्लस करके यहाँ लिख दिया और 2 का पावर 4 को एज इट इज लिखा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप ये वाला देखो, ये स्टेप के बाद 1 सेकेंड, ये वाला स्टेप के बाद ये वाला स्टेप कर रखा है। देखो कैसे, ध्यान से देखना है। ये वाला स्टेप करेंगे, देखो 5 का पावर 12 को एज इट इज लिखा, ठीक है। फिर नीचे जो 5⁻15 है ना, ये ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 5⁻−15 हो गया। सिमिलरली 1 सेकेंड, ये वाला तो एज इट इज यहाँ लिखा, फिर ये माइनस में आ गया, यहाँ लिख दिया। 2 का पावर 7 मतलब एज इट इज लिखा है, और नीचे डिनोमिनेटर में अपॉन में है, इसलिए 2 का पावर -4 माइनस हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कर रखा हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज ये नेक्स्ट स्टेप, ये वाला नेक्स्ट स्टेप देखो, ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस होना था लेकिन माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस करके लिख दिया। मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा, प्लस होना था लेकिन एक माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। फिर ये वाला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज दिस वन। क्या कर दिया देखो, यहाँ पे क्या कर रखा है देखो, ये वाला स्टेप में ये माइनस करेंगे। 12 - 15 यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 15 से 12 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। -3 बड़े नंबर का साइन, इसलिए यहाँ पे ये वाला स्टेप के बाद यहाँ पे आया
5⁻³ आ गया समझ में। सिमिलरली ये वाले देखो, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, यानी 7 में से 4 गया तो 2⁻³ आ गया समझ में। फिर ये अपन में ले जाएंगे, ये रहा यहाँ पे -3, इसको प्लस करने के लिए अपन में ले जाएंगे, 1 अपन करके लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर इसको एज इट इज लिखा, देखो नेक्स्ट देखो ये वाला स्टेप में क्या करा, 2⁻³ है इसलिए 3 बार लिख दिया, ये 5⁻³ है इसलिए 3 बार लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन इज योर आंसर। आ गया ना समझ में। ओके नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज वेरी सिंपल। क्या कर रखे, देखो क्वेश्चन नंबर डी में ये है आपका क्वेश्चन, 7⁻0 मल्टीप्लाई 12⁻0 मल्टीप्लाई 17⁻0 57⁻0, फिर ब्रैकेट के अंदर 45⁻0 मल्टीप्लाई 13⁻0। ये तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये है मेरा पहला स्टेप। तो क्या करेंगे, किसी नंबर का भी पावर अगर 0 हो गया तो 1 है, तो ये 1 इधर लिख दिया। देखो 12⁻0 मतलब 1 है, 17⁻0 मतलब 1 है, फिर नीचे भी वही 57⁻0 मतलब 1 है, फिर प्लस को प्लस लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर देखो 45⁻0 मीन्स 1 है, 13⁻1 मीन्स 0 मतलब 1 है। आगे समझ में। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टेप। ये वाला स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और देखो ये 1 को 1 है और ब्रैकेट के अंदर 1 × 1 मीन्स 1 है, ये रहा, बीच में प्लस था, ये प्लस था इसलिए बीच में प्लस आ गया। अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा, 1 को 1 लिख दिया यहाँ पे, और 1 + 1 मीन्स 2 आ गया। सो आंसर इज 1/2 आ गया समझ में।